इंटेलिजेंट गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज ये क्लास सबसे पहला क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। तो देखिए फटाफट हम शुरू कर देते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला ये जो है पौधों में परिवहन, इसका मतलब क्या होता है, हमें ये क्या लिखा हुआ है कि परिवहन क्या है। तो देखिए, जब पौधे जल, खनिज और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं तो इसी प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। मतलब पौधों में परिवहन, परिवहन तो रोड पर भी हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं गाड़ी के माध्यम से, लेकिन पौधों में जो परिवहन होता है वो किस चीज का होता है? जल का, मतलब पानी का। उसके बाद से पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका परिवहन होता है। उसके बाद से खनिज का परिवहन होता है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये परिवहन करता कौन है। तो देखिए, पौधों में दो ऐसे समझिए तो आर्मी होते हैं जो इसका काम करते हैं। पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। ये दो ऐसी नलिकाएं होती हैं जो पौधों में परिवहन का काम करती है, मतलब भोजन को, पानी को और बाकी जितने भी तत्व होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है। अब इसको और भी आसान ढंग से हमें समझना है तो देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए, अब है यहाँ पे पौधों में दो मुख्य परिवहन तंत्र होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि पौधों में दो आर्मी होते हैं जो ये काम करते हैं। कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है जाइलम और दूसरा नंबर है फ्लोएम। ठीक, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है जल और खनिज को पहुंचाता है। ठीक है, कहां से? तो जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक। किसको? जल और खनिज को। अब देखिए, इसके बाद है फ्लोएम। तो फ्लोएम नाम का जो आर्मी है वो क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। कहां? पेड़ पौधों में भोजन कहां बनता है? तो आप कहिएगा सर पत्तियों में बनता है। तो देखिए, पत्तियों में तो भोजन बन गया, लेकिन उसको ढोने का काम कौन करता है जगह जगह? तो ध्यान रखिएगा, उसको ढोने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है, यानी कि पत्तियों से पौधों के बाकी हिस्सों तक भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो अब ये सवाल उठ रहा है, आपके दिमाग में भी ये बात आ रहा होगा कि सर थोड़ा फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम को दिखा दीजिए। तो देखिए सामने, जैसा कि ये देख रहे हैं, एक लकड़ी है और इस लकड़ी के अंदर का जो हिस्सा होता है, मतलब पेड़ का ये समझिए तो एक लॉग है। ठीक है, लकड़ी है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो जाइलम होता है। वो क्या होता है? जाइलम। ठीक है, जाइलम, ध्यान रखिएगा। और बाहर का जो छिलका होता है, जिसे हम लोग आसान भाषा में छिलका बोलते हैं, ये जो छिलका होता है वो होता है फ्लोएम। जैसा कि यहां देख सकते हैं फ्लोएम, यानी कि ये जो छिलका है वो क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम है। इतना तो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब है कि जल का परिवहन। अभी आप लोगों ने देखा कि जल को कौन परिवहन करता है, कौन लेकर जाता है। तो देखिए, जल का पौधों में कैसे आना और जाना होता है, तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है जड़ की। ठीक है, देखिए यहां देखिए ध्यान से, ये हो गया मिट्टी। ठीक है, और मिट्टी के अंदर ऐसे पौधा रहता है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर पौधा कैसे है, लेकिन इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मिट्टी ऊपर है, लेकिन उसका जो जड़ होता है पौधे का, वो मिट्टी में चारों तरफ फैला होता है ऐसे ऐसे। और इन्हीं जड़ों से देखिए, जड़ की जो रुआएं होती हैं, रुआ जैसा मतलब पतले पतले जड़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि मिट्टी से पानी और खनिज को सोखने का काम करता है। जो पतले पतले जड़ होते हैं, रुआ जो होता है जड़ के अंदर, वो क्या करता है? मिट्टी से पानी और खनिज को सोख लेता है और खींच करके जाइलम क्या करता है? उसको लेकर के सीधा पत्तियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब कहेंगे कि जाइलम। तो देखिए, जाइलम जो बीच का हिस्सा होता है, अभी मैंने दिखाया था, जैसे ये पौधा है और इसके बीच का जो हिस्सा है, जैसे देखिए ये वाला जा रहा है सीधा ऐसे पत्तियों तक पहुंचता है। तो जाइलम क्या करता है?
पानी और खनिज को मिट्टी से खींच करके पत्तियों तक पहुंचा देता है, फिर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने लग जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पत्तियों से पानी भाप बनकर निकल जाता है। मतलब कि जैसे यहां ध्यान से देखिए, यहां सूरज है और सूरज का प्रकाश जैसे पत्तियों पर पड़ता है और नीचे से तो पानी खींचने का काम कर रहा है जाइलम, एकदम तेज रफ्तार में पानी जा रहा है पत्तियों तक, तब तक इधर सूरज का तेज धूप पत्तियों पर पड़ जा रहा है और वही पानी वाष्प बन करके सीधा ऊपर की तरफ उठने लग जा रहा है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखिए कि आखिर ये वाष्प बन करके निकलता कहां से है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पड़ा पत्तियों पर, तो वो कहां से निकलता है, तो स्टोमाटा से, यानी कि छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, और उसी स्टोमाटा से पानी भाप बन करके निकल जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप सुनिए, यह प्रक्रिया पौधे को ठंडा भी रखता है। तो ध्यान रखना है कि जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधे क्या होगा, पौधों का जो बाकी हिस्सा है, पत्तियां हैं, वो सब ठंडा रहेगा। अब एक मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं कि अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, बहुत तेज धूप निकलता है। अगर हम तुरंत बाहर जाकर के केवल घूम के आ जाएं तो हमारा सिर क्या हो जाएगा, एकदम से हीट हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि सुबह से लेकर के और शाम तक जो पौधा धूप में पड़ा रहता है, उसका एक पत्ती तोड़ करके और ऐसे टच करिएगा, वो पत्ती कैसा होगा, कैसा फीलिंग देगा, ठंडा होगा, गर्म नहीं होगा। इसी के वजह से, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए साथ ही इससे पानी ऊपर की ओर खींचता है। मतलब कि जब इधर से पानी भाप बन के नहीं निकलेगा तो फिर इधर से पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी कि जाइलम भी नहीं काम करेगा अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ तो, ठीक है। तो आगे देखिए अब क्या है, ट्रांसपिरेशन से एक खिंचाव बनता है, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन होगा तो एक खिंचाव पैदा होगा जो ऊपर तक पानी को खींचता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, ठीक। इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि भोजन का परिवहन कौन करता है। अभी तो जल और खनिज का बता दिए, अब देखिए भोजन, यानी कि जब पानी ऊपर जाता है और इधर से सूरज से क्या मिल जाता है, दाह मिल जाता है, यानी कि ताप मिल जाता है, तो पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन भोजन जब बन के तैयार हो जाता है तो उसको बाकी जगह कौन पहुंचाने का काम करता है, तो अभी बताया गया ना आपको कि फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो भोजन बनने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि यहां से सूरज क्या किया, लाइट एनर्जी दे दिया, ठीक है। फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और फिर क्या हुआ कि भोजन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और इसी भोजन बनने के प्रक्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि शर्करा जिसे बोलते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, उनका भोजन होता है। और उसी भोजन को फ्लोएम क्या करता है, एक नलिका है, ये क्या करता है कि उस पौधों के अनेक भागों में उस भोजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे जड़, फल, फूल सब तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को सक्रिय परिवहन कहा जाता है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें ऊर्जा लगती है, इसको पहुंचाने में क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। तो दोनों प्रोसेस आप लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद है कि पौधों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम मेन होते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखना, ये मुख्य बिंदु है। फिर देखिए जाइलम जो होता है वो पानी और खनिज को ऊपर लेकर जाता है,
फ्लोएम जो होता है पत्तियों से भोजन को बाकी हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन से पानी ऊपर की ओर खींचता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं जा सकता है। ये तो बहुत आसान है समझना। इसके बाद देखिए कि रंध्र यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र से पानी निकलता है, यानी कि क्या बन करके, ध्यान रखिएगा, वाष्प बन करके, वाष्प बनकर, ठीक है, वाष्प बन करके पानी कहां निकलता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चलिए।